चैनल MIM अकेडमी। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं 2020 UGC नेट मैथमेटिक्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अप्लाइड पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में क्वेश्चन पूछा गया। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट k be a positive integer and consider the differential equation dy by dx equal to y raised to power 5k over 5k plus 2 and with initial condition y is 0 equal to 0। तो इस इक्वेशन के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन which is continuously differentiable on 0 to infinity, and second option is equation has at most two solutions which are continuously differentiable on 0 to infinity. Third option is it has infinitely many solutions which are continuously differentiable on 0 to infinity, and fourth option is it has no solution which is continuously differentiable on 0 to infinity. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना चाहिए था एग्जाम में, किस तरह से इसका कंसेप्ट वर्क करता है। तो dy by dx इक्वल टू y रेज टू पावर 5k ओवर 5k प्लस 2 है अगर विद कंडीशन y 0 इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात, अगर हमें और कुछ नजर नहीं आ रहा तो इतनी बात क्लियर है कि yx इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन जरूर है। इक्वेशन को देखने से पता लग रहा है y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों तरफ पुट करके देखेंगे और कंडीशन y 0 इक्वल टू 0 आसानी से इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। और अब हमें गिवन है k भी ए पॉजिटिव इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट काम था अपने लिए। k अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो क्वेश्चन को सोल्व करने का कुछ अलग से वे निकालते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि लेट k इक्वल टू 1। हमने k को अपनी तरफ से 1 सपोज कर लिया। देन जो गिवन इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, dy बाई dx इक्वल टू y रेज टू पावर 5 और 7। कंडीशन वही रहेगी y 0 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना हमें अब आसानी से आता है क्योंकि ये सिंपली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमें नजर आ रही है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। y रेज़ टू पावर 5 बाई 7 है और इक्वल टू dx हो जाएगा। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड तो क्या मिलेगा हमें, y रेज़ टू पावर 2 बाई 7 ओवर 2 बाई 7 इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट आर्बिट्रेरी c। देयरफॉर y क्या बन गया, 2 ओवर 7x प्लस c रेज़ टू पावर 7 बाई 2। ये हमें अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। एक सॉल्यूशन अपने पास y इक्वल टू 0 पड़ा है, एक सॉल्यूशन अपने पास ये जनरल आ गया। अगर हम इसमें इनिशियल कंडीशन पुट कर देते हैं y 0 इक्वल टू 0 तो हमें c इक्वल टू 0 मिल जाएगा और y 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अपने पास सॉल्यूशन क्या बना, yx इक्वल टू 2 ओवर 7 टू x रेज़ टू पावर 7 बाई 2। ये हमें दूसरा सॉल्यूशन मिल गया है। बट अब इसमें एक बात और देखो ध्यान से, अगर yx इक्वल टू कंसीडर कर लिया जाए जो हमने फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला है 0 एंड सेकंड इज जनरल सॉल्यूशन 2 ओवर 7x प्लस c रेज़ टू पावर 7 बाई 2। और ये सॉल्यूशन अगर हम कंसीडर करें फ्रॉम 0 से लेके सम पॉइंट u तक एंड फॉर u ग्रेटर लेस देन इक्वल टू x यहां तक। और अगर अब हमें इस सॉल्यूशन को कॉन्टिन्यूस बनाना है, यहां पे अगर चेक करें कि u पे लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 0 आ रही है और u पे राइट हैंड लिमिट 0 करने के लिए हमें c को क्या लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे c है तो हमें 2 ओवर 7 u प्लस c के लिए 0 चाहिए, तो c की वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं -2 बाई 7 इंटू यू। देयरफॉर जो yx है 0 2 बाई 7x माइनस 2 बाई 7 u रेज़ टू पावर 7 बाई 2 बन गया। ये काम चल रहा है 0 से लेके u तक और ये u से आगे। इन सॉल्यूशंस को अगर देखा जाए तो जो अपर पार्ट है y इक्वल टू 0 इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, नीचे वाला पार्ट भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन का पार्ट है। कंडीशन अगर चेक करते हो y 0 पे 0 तो सेटिस्फाई हो रही है। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आगे, अगर आप u को कुछ भी अब कंसीडर कर लो 1 2 3 4 किसी भी पॉइंट पे इसको रोक दो फाइनाइट पॉइंट पे, तो ये सारे ही सॉल्यूशन बोले जाएंगे इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो देयरफॉर अब इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें कितने लग रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी। और ये सारे सॉल्यूशन कॉन्टिन्यूस है और साथ में डिफरेंशिएबल भी है। कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन आसानी से चेक कर सकते हैं, पावर 7 बाई 2 है, 3 से भी ग्रेटर है नीचे। तो जो ऑप्शंस हमें गिवन थी, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन विच इज कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, तो वो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन पड़े हैं। एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन वाली ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगी। थर्ड ऑप्शन थी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन नो सॉल्यूशन, वो बिल्कुल ही गलत है। तो 3 ऑप्शंस जो है
फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये इनकरेक्ट है, देयरफॉर थर्ड ऑप्शन पक्का इसके लिए करेक्ट होगी। पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन हमें करेक्ट चाहिए थी, ये थर्ड ऑप्शन मिल गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।